हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की जलवायु। क्या चल रहा है टॉपिक, मेन टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, ठीक है, यानी इंडियन क्लाइमेट, ये मेन टॉपिक है। और इसके अंतर्गत जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो अभी इस समय हम पढ़ रहे हैं, वो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे हैं मेन चीज? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, तो हमारा मेन टॉपिक तो इंडियन क्लाइमेट है यानी भारतीय जलवायु है, लेकिन हमारे उसके अंतर्गत सब टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है, या इंडियन क्लाइमेट। ठीक, इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने क्या कहा कि हम लोग कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो जैसे हिमालय है जो हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। सेकंड जो है, फिर मैंने आपको बताया मानसूनी पवने, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया हिंद महासागर। फोर जो है वो है हिंद महासागर के बाद आपको मैंने पश्चिमी विक्षोभ अल नीनो, ठीक है, ला नीनो, फिर स्थलाकृतियां, ठीक है। अब इनका क्रम मैं रोज लिखा रहा हूं तो इनका क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतने ही चीज मैंने आपको कहा है कि जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है उनमें हम इतनी ही चीज पढ़े। एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, वो मैं आपको रेगुलर पढ़ाते आ रहा हूं तो मैंने उसको यहां पर नहीं लिया है, वो भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। मैंने बताया था कि जब तक वो हमारे भारतीय यानी उत्तर भारत के मैदान पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम रहती है तब तक हमारे यहाँ मानसून नहीं आता, और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर शिफ्ट करती हुई जाती है मानसून हमारे यहाँ आता है। तो ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो उसको नहीं लिया। बहुत सारे और कारक हैं जो आप अलग से लिख सकते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं, बट मैंने आपको इतने क्यों बताए हैं क्योंकि इनके थ्रू मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, ठीक है। और आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इन्हीं 7 में से लिख दीजिए, कोई भी 5 लिख के आइए, आपको क्वेश्चन के नंबर पूरे मिलेंगे और आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। और बहुत डिटेल से सारी चीजें होगी। तो मैं जैसे कि आपको लास्ट क्लास से मैंने आपको हिमालय में पढ़ा चुका हूं, मैं आपको कैसे प्रभावित करता है, मानसूनी पवनें कैसे हमारे भारतीय प्रभावित करते हैं, हिंद महासागर कैसे प्रभावित करता है, पश्चिमी विक्षोभ तो मैंने कल ही बताया, बहुत डिटेल से बताया, पूरी एक क्लास ली थी, ठीक है। तो कल की क्लास भी आपको देखनी है और पीछे की भी। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों अल नीनो एवं ला नीनो, दोनों को साथ में देखेंगे, क्योंकि दोनों को साथ में ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे अल नीनो एवं ला नीनो और इसका डिटेल से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चे नए हैं, जो भी दोस्त मेरे नए अभी आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, तो उनको पता चल गया कि क्या पढ़ना है और क्या हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और आपका क्या छूट गया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी नए हैं वो पीछे की क्लास देख लें। देखो मैंने इसी जो चैनल का मैंने क्या किया, इन वीडियो का क्या बनाया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, और मैं सारी वीडियो को उनको उनमें ऐड भी कर दिया है, ठीक है। तो मैं उस वीडियो इसकी जो सीरीज है उसका जो प्लेलिस्ट है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके पीछे की क्लासेस आप देख लेंगे। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, आप उनको भी, वो भी आपके सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उनको भी पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर पूरा होल इंडियन ज्योग्राफी कवर अप कर रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए, ठीक है बच्चों। तो अब आप को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अल नीनो एवं ला नीनो। बस आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग आराम से बैठकर सुनेंगे मेरी बात को,
जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको आप बनाने का मैं मौका दूंगा, बट जब मैं बनाऊंगा तब आप थोड़ा सा अगर बना सके साथ में बना लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठ के सुनिए पहले। और फिर बारिश होने लगी है ना, फिर इसके बाद आप आराम से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से आप उसको बना लीजिएगा अपने पास। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। और बहुत डिटेल से होने वाला है, अब बड़े आराम से समझ में आएगा। बहुत आपको बहुत कठिन लगता होगा ये ला लीलो अलीलो क्या होता है, ये मैं आपको बहुत आसान से समझाऊंगा। बारिश होने लगी दोस्तों, आज तो ठंडी थोड़ी कम थी तो हमको लग रहा था आज यही होगा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अल नीलो एवं ला नीलो। बहुत कायदे से समझ में आएगा, इतना डिटेल से समझाऊंगा कि कभी मत भूलेंगे आप लोग को जो दिक्कत अगर आती होगी कभी। तो देखें क्या होता है अल नीलो एवं ला नीलो, इसको समझेंगे। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं दोस्तों, पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे अल नीनो ला नीनो, ठीक है, इनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझ में जाना चाहिए। देखो अल नीनो हो या ला नीनो कुछ भी नहीं है, ये दोनों चीज क्या होती है, ये ओशियन करंट है। ये है क्या दोस्तों, ये ओशियन करंट है। सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये है क्या आखिर में। तो अल नीनो बोलिए या ला नीनो बोलिए, ये दोनों ही क्या है, ओशियन करंट है, यानी समुद्री धाराएं हैं। समुद्री धाराएं। सबसे पहले तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि ये है क्या आखिर में। तो ये ओशियन करंट है यानी समुद्री धाराएं। ओशियन तो समझ में आ रहा है, करंट क्या होता है। तो करंट दोस्तों, धारा मतलब क्या होता है ना, जो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो करे, जो क्या हो, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जो फ्लो करता है, जो एक निश्चित दशा में, जो एक निश्चित दिशा या दिशा में या फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करे, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, धारा। जैसे कि ओशियन करंट, जैसे क्या, अब समुद्र का पानी क्या होता है, एक निश्चित दिशा में क्या होता है, फ्लो करता है। समुद्र का जब पानी एक निश्चित दिशा की ओर फ्लो करता है तो उसको ओशियन करंट बोलते हैं। ओशियन करंट के, अब देखो ओशियन करंट जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट मैं वहां पे डिटेल में पढ़ा, बस थोड़ा सा आपको यहां बता दे रहा हूं कि ओशियन करंट क्या होता है। ओशियन करंट दोस्तों होता है जब समुद्र का पानी एक निश्चित दिशा की ओर फ्लो करता है तो उसको ओशियन करंट बोलते हैं। क्या होता है, जब समुद्र का पानी एक निश्चित दिशा की ओर, ठीक है, फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। तो करंट क्या होती है, तो फिक्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो देखो जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन, जो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन फ्लो करते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन फ्लो करते हैं। ऐसी तरह करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट क्या होता है, जो एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करे। अब यहां पर पानी कर रहा है तो उसको समुद्री धारा बोले, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे विद्युत यानी जो इलेक्ट्रिक होता है वो करंट फ्लो करता है तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके उधर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तो इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से वो सारी चीजें होती है, ठीक है। तो करंट दोस्तों होता क्या है, तो वो क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में कोई भी चीज जब बहता है उसको करंट बोलते हैं। अब यहां पर समुद्र का पानी बह रहा है तो इसलिए उसको समुद्री धारा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो हमने बताया, अभी तक आपको मैंने दो चीज बताई है, एक तो अल नीनो ला नीनो होता क्या है, तो ये ओशियन करंट होता है। और ओशियन करंट क्या होता है, जब कोई भी जब समुद्र का पानी एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाह करता है तो उसको ओशियन करंट बोलते हैं। क्लियर है, इतनी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज जानो, ये जो अल नीनो जो होता है इसको समझेंगे हम। मैं अल नीनो को बताने जा रहा हूं आपको। अल नीनो दोस्तों क्या होता है, यहीं पर दोस्तों एक करंट बहती, कहां पर, पेरू में। पेरू कहां पर है दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। पेरू के दोस्तों क्या होता है, ये पश्चिमी तट पर, पेरू के दोस्तों ये क्या होता है, पश्चिमी तट पर समुद्र में दोस्तों इस तरीके से हवा बहती है, इस तरीके से करंट, ओशियन करंट बहती, ठीक है। तो ये पेरू करंट, अभी मैं इसको बना के भी दिखा दूंगा, पेरू करंट। और या इसको, इसी को दोस्तों हमबोल्ट की करंट भी बोलते हैं, हमबोल्ट करंट जो होती है, ठीक है, हमबोल्ट करंट। इंग्लिश, हिंदी देखो, हिंदी में भी हमबोल्ट हो गया, पेरू का करंट मतलब धारा होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो पेरू या हमबोल्ट करंट जो होती है, ये एक दोस्तों क्या होती है, कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये पेरू तट पर बहती है, ठीक। अभी मैं समझाऊंगा। जब यही कोल्ड करंट
जब यही कोल्ड करंट दोस्तों क्या होती है, जब ये वार्म करंट में बदल जाती है, जब ये वार्म करंट में बदल, अब क्यों बदलती है वो मैं भी बताऊंगा। जब यही कोल्ड करंट दोस्तों क्या होती है, जब यही कोल्ड करंट दोस्तों क्या होती है, वार्म हो जाती है, वार्म करंट हो जाती है, वार्म करंट हो जाती है, तो इसी को दोस्तों क्या बोल देते हैं, अल नीनो बोल देते हैं, अल नीनो। तो अल नीनो, एक चीज और समझ में आ गया आपको। अभी तक तो अल नीनो आपको एक चीज समझ में आया था कि अल नीनो और ला नीनो ओशियन करंट है। अब दूसरी चीज यहां मिली कि अल नीनो और ला नीनो है क्या दोस्तों, वो वार्म करंट है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि अल नीनो और ला नीनो कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। सॉरी, ला नीनो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ अल नीनो, सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अल नीनो की, ला नीनो की, अल नीनो की बात कर रहा हूं, अल नीलो की, समझ में आना है, अल नीलो की। तो अल नीलो जो है वो दोस्तों क्या है, वार्म करंट है, यानी क्या है, गर्म जलधारा है। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो करंट है, दूसरी कैसी करंट है, तो वार्म करंट है। क्लियर है। और ला नीनो क्या होती है, इसी का उल्टा होता है, ला नीनो इसी का उल्टा, यानी जो ला नीनो होगी वो कोल्ड करंट होगी, यानी जो पेरू की जो करंट है, ये हम्बोल्ट करंट है, इसी को दोस्तों बोल देंगे ला नीनो, इसी को ला नीनो। अल नीनो दोस्तों क्या होती है, वार्म करंट होती है। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको बना के दिखा देता हूं, आपको बना के दिखाता हूं। देखो आपको मैं मैप बना के दिखाता हूं, वर्ल्ड का मैप बनाता हूं। अभी इतनी चीजें क्लियर है, जो थोड़ा थोड़ा सा जानने मैं बता रहा हूं आपको, एकदम से सारी चीजें नहीं बता रहा हूं। दो चीजें मैंने आपको बता दी कि अल नीनो दोस्तों क्या होता है, ओशियन करंट है। कैसी ओशियन करंट है, गर्म जलधारा है, यानी वार्म करंट है। ठीक है, तो अब देखो इसको मैप में मैं आपको एक मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे मैप बनाते समय थोड़ा सा टाइम लग जाए। इसके बाद ठीक है, बस 10 सेकंड में थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मैप बना रहा हूं, मैप बिना बनाए दोस्तों समझ में नहीं आएगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये मेरा आपका हमारा प्यारा भारत है, और ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये बीच में जो मैं दिखा रहा हूं, ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है दोस्तों, ये बीच का जो ओशियन है, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में दोस्तों क्या होता है, हवाएं जो होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, ईस्ट से इस पे दोस्तों क्या होती है, यहाँ इक्वेटर पे दोस्तों क्या होता है, इक्वेटर पे हवाएं दोस्तों इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, फिर ये हवाएं क्या होती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। अब ये ओशियन करंट में दोस्तों आपको बेटर समझ में आएगा, ये इस तरीके से मुड़ जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ ऊपर की ओर ये मुड़ जाती है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से मुड़ जाती है। फिर यहाँ से दोस्तों क्या होता है, कोल्ड करंट ऊपर की ओर चलती है। अभी मैं बताऊंगा क्यों, अभी देखो थोड़ा सा बना लो। फिर यहाँ से कोल्ड करंट ऐसे चलने लगती है, कोल्ड ये मिल जाती है इसमें। फिर क्या होता है, इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ऐसे यहाँ से कोल्ड करंट ऐसे चलती है, कोल्ड करंट ऐसे चलती है। अब देखो कोल्ड करंट क्यों, देखो ये दोस्तों 0 डिग्री लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 0 डिग्री लैटिट्यूड पर दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, आप जानते हैं टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर चलने वाली हवाएं क्या होंगी दोस्तों, गर्म होगी। गर्म होगी कि नहीं होगी, यहां पर जो पानी होगा, वाटर होगा, वो भी गर्म होगा, और दूसरे यहां पे चलने वाली जो हवाएं होंगी वो गर्म होगी। तो ये क्या होती है, जलधारा, सॉरी हवा तो होती है, जलधारा है, ये पानी है, ये पानी दोस्तों गर्म होता है, ये इस तरीके से चलता है।
यहाँ पर हवाएं इधर ऐसे चलती हैं। अभी क्यों चलती है मैं बताता हूँ। हवाएं ऐसे चलती हैं, नॉर्मली ऐसे चलती हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसे चलती हैं। और ये हवा पानी का फ्लो भी दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर। इधर से जब कोई करंट जाएगा, ओशियन करंट, वो गर्म होकर जाएगा। ऊपर से देखो, ऊपर ठंडा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक है। आर्कटिक दोस्तों ठंडा प्रदेश है, और ऊपर से कोई पानी आएगा, कोई करंट आएगा, ओशियन करंट होगा, तो वो कैसा होगा दोस्तों, ठंडा करंट होगा। तो इधर से गर्म जाएगा, ऊपर से ठंडा। ये देखो यहां से ये वाला डायरेक्शन यहां गई, और इधर से कोई, ये देखो यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका या ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से कोई हवा पानी आएगा, तो कैसा पानी आएगा, ठंडा होगा। यही जो जलधारा होती है, इसी को दोस्तों बोलते हैं। देखो यहां पर दोस्तों होता है पेरू देश होता है, यहाँ पर ये पेरू देश होता है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर पेरू देश होता है, इस जगह पर पेरू देश होता। और यहीं पे दोस्तों ये हवा, ये जो करंट है, ओशियन करंट जब जाती है, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है पेरू करंट, पेरू धारा, पेरू जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसीलिए ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, इसीलिए ये ठंडी जल, ये क्या है, ये पेरू, ठीक है। ये तो दोस्तों एक सामान्य स्थिति में क्या होता है, ऐसा चलता है, ठीक है, ये ऐसी है। अब देखो इसको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कैसे, ये कैसे हो गया, मैं इसको समझाता हूं। देखो इसको मैं समझाऊं कैसे, तो आपको इसको देखो थोड़ा समझना है, ठीक है। ये होता है इस तरीके से, नॉर्मली चलता है। ये आपको समझ में आएगा पेरू करंट कैसे होती। देखो ये जलधारा है। अब ये देखो ओशियन करंट का ये पार्ट है दोस्तों, जब ओशियन करंट पढ़ेंगे तब वहां हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हो गया, ये पेरू है। ये ठंडी जलधारा क्यों होती है, क्योंकि ये दोस्तों क्या होती है, ये पोल से आती है। अब पोल में दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, यानी पानी ठंडा होता है, यानी वहां ठंडी होती है, तो वहां से आने वाला जो जलधारा है, वहां से जो आने वाली पानी है, वो भी दोस्तों ठंडी होगी। और ये इक्वेटर है दोस्तों, इक्वेटर में दोस्तों क्या होता है, पानी टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो पानी भी वहां गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा तो वहां से आने वाली जो जितनी भी धारा वो गर्म होगी। ये ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसमें, बस थोड़ा समझना है। यहां से आने, भाई पोल से आने वाली जितनी भी जलधारा होगी वो ठंडी होगी, और इक्वेटर से जितनी भी चलेगी जो जलधारा वो क्या होगी, गर्म होगी। तो ये दोस्तों गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा। ऊपर देखो ये वाली जो आ रही वो भी हम वो क्या हो रही, पोल से, नॉर्थ पोल से आ रही है, तो ऊपर से आएंगी तो वो भी ठंडी होंगी। तो ये दोस्तों, तो ये पेरू जलधारा जो होती है वो ठंडी होती है, ठंडी करंट होती है। ये नॉर्मली समझ में आ गया, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं। अभी आपको ये समझ में आ गया कैसे ये होता है। थोड़ा सा मैं आपको अब और थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा, लेकिन आपको दोस्तों पीछे की क्लास जब आपने देखी होगी, जो भी बच्चे पीछे से क्लास देखते आ रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको शायद हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो। मैं इस चीज को मान सकता हूं, उसको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जब तक मैं हूं आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा। देखो पिछली कई क्लासों से मैं आपको एक चीज समझाते आ रहा हूं कि ये दोस्तों क्या होता है। मैं दिखूंगा नहीं तो आप कोई टेंशन मत दीजिएगा, बस आपको ये समझना है कि आपको जो पढ़ा रहा हूं वो समझ दिखना चाहिए, ठीक है। इधर देखेंगे, आपको घबराना नहीं है कि नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा गोल नहीं होगा, बस आप एडजस्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री होती है। बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे बार बार कहा था कि जो भी ये जो प्रेशर बेल्ट वाला जो समझ गया वो उसको ज्योग्राफी आसान लगेगी, उसके लिए दोस्तों ज्योग्राफी बहुत आसान है, और जिसने इसको नहीं सीखा उसके लिए ज्योग्राफी दिक्कत करेगी। यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। मैंने पिछले कई क्लासेस में बताया है कि, और मैं पिछले कई क्लासेस इसको बना भी रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज इतना ज़्यादा है दोस्तों, हर टॉपिक में ये घुस जाता है आके, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है। ये 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ये पिछले कई क्लास से मैं बनवा रहा हूं आपको, ये भी साउथ होता है, और ये 90 डिग्री साउथ पोल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्रेशर बेल्ट बनते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। यहाँ पर कुछ क्या होता है, प्रेशर बेल्ट बनते हैं दोनों तरफ ऐसे, ठीक है। पिछली क्लास से मैं बताते आ रहा हूँ, अब ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बस अभी खाली आप जान लें। ये प्रेशर बेल्ट बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से प्रेशर बेल्ट बनते हैं, इस तरीके से प्रेशर बेल्ट बनते हैं, इस तरीके से दोस्तों क्या होते हैं, कुछ प्रेशर बेल्ट बनते हैं, ठीक। ये प्रेशर बेल्ट बनते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर दोस्तों लो होता है,
अब क्यों होता है तो दोस्तों पिछली क्लास देखेंगे थोड़ा सा, बस आप ये जान लें ये क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई होता है। सब ट्रॉपिकल हाई यानी उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, ठीक है, प्रेशर हाई होता है। प्रेशर हाई मतलब ऊपर बना रहा हूँ, इसी तरह इधर भी होता है, मैं दो ही में लिख रहा हूँ बस, मुझे दो की यूज है आज ना। तो ये भी क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई होता है। यहाँ पर प्रेशर दोस्तों क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये देखो ये टेम्परेट लो होता है, ये पोलर हाई होता है, ये टेम्परेट लो होता है, ये पोलर हाई। मैं इनको नहीं बना रहा हूँ, मैं इनको नहीं लिख रहा हूँ, चलो मगर लिख देता हूँ, कोई नहीं। टेम्परेट लो, यानी प्रेशर लो, यहां पर भी यहां पर भी टेम्परेट लो, यहां नहीं प्रेशर लो, ठीक है, इसको बस लें। अब यहां पर देखो, यहां पर हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इस तरीके से, 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 इस तरीके से चलती है हवा की नहीं चलती। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इनको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब कैसे डायरेक्शन निकालते तो मैंने पीछे बताया। ये हवाएं दोस्तों क्या हो रही, इस तरीके से चल रही। अभी देखो इन्हीं हवाओं को मैं क्या करूंगा, उन पे वर्ल्ड मैप पे बनाऊंगा। इन्हीं हवाओं को मैं आपको वर्ल्ड मैप पे बना के दिखाऊंगा, देखना। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको बेटर समझाने के लिए दोस्तों ये सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं आता लिखा के चला जाता, आपके कोई काम नहीं आता और आप सब भूल जाता, है ना, समझ रहे ना। मैं आता लिखा के जाता और फिर क्या होता, आप सब भूल जाता, है ना। तो वो काम नहीं करना है, बस आपको सीखना है। सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप सीख जाएंगे तो आप दूसरों को भी बता पाएंगे, आप खुद से अच्छे कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों नॉर्थ इंडिया, सॉरी ये मेरी बिल्ली रोज रोज आ जाती है इस टाइम पे मुझे परेशान करने, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होगा, दक्षिण अमेरिका हो गया। और यहाँ से दोस्तों एक लाइन गुजरती है इस जगह से। आपको दोस्तों देखो वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए, जैसे मैं बना लेता हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी इस तरीके से बनाना आना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएँ, क्योंकि आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब वर्ल्ड मैप आपको बनाना आता होगा, ठीक है। और एक्यूरेट बनाने का प्रयास तो बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, बस लगे कि हाँ ये मेरा वर्ल्ड मैप है, ये हम लोग को आना चाहिए। बस थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मैप बनाना आना चाहिए। मैप आप बहुत आसान है दोस्तों, मैप आप आराम से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे तो आप आराम से मैप बना पाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। मेरा आज बताएं ये मैं बोर्ड पर बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है, अदरवाइज मेरे से एक बार में बन जाता है, ठीक है। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी फिर इस तरीके से कुछ कुछ वो होते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, एक सेकंड, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इस तरीके से। अब देखो ये वाली जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री चल रही है, तो देखो ये 0 डिग्री ये भी है। अब मैं इन हवाओं को दोस्तों 0 डिग्री हवाओं को मैं देखो यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको, यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं, देखो ये देखो इस तरीके से हवा चल रही है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा तिरछी बना दी है, एक सेकंड। ये दोस्तों इस तरीके से हवा चल रही कि नहीं चल रही दोस्तों, देखो ये हवाएं इस तरीके से चल रही। यहां मैंने इसको यहां पर भी बना दिया, ये है क्या दोस्तों, और ये कौन सा, ये पैसिफिक करंट है, सॉरी ये पैसिफिक ओशियन है, यानी
कौन सा? प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर में हम लोग ये सारा कुछ बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखें, ये चीज आप समझेंगे। अब मैं आपको बनाने जा रहा हूं एक नॉर्मल कंडीशन, ये अल नीनो कंडीशन नहीं, मैं आपको नॉर्मल कंडीशन बताने जा रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। ये जब हवाएं इस तरीके से चलती हैं, मैं अभी अल नीनो ला नीनो नहीं समझा, अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन जब होता है उस समय दोस्तों क्या होता है, ये क्या कैसे सारा कुछ होता है। देखो, ये हवाएं इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये हवाएं इस तरीके से चल रही हैं और यहां पर दोस्तों क्या है, अभी देखो यहां पर होता क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ये दोस्तों क्या है, ये गर्म, ये देखो यहां पर जितना भी पानी जो होगा वो गर्म होगा। गर्म पानी होगा कि नहीं होगा दोस्तों? यहां पर मैंने क्या बताया, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो यहां पर जितना भी पानी होगा वो क्या होगा दोस्तों, गर्म होगा। गर्म पानी होगा इस एयर में, इस बेल्ट के पास में जितना भी पानी आपको सरफेस पे दिखाई देगा वो गर्म होगा। सरफेस पे, नीचे नहीं मैं बता रहा हूं, सरफेस पे जितना भी पानी आपको दिखेगा वो गर्म रहेगा यहां पर। ठीक है, इस जगह पर गर्म रहेगा। अब दोस्तों क्या है कि जैसे कि ये हवा चल रही है, ये हवा इस तरीके से चल रही है, तो ये हवाएं दोस्तों क्या है, ये हवाएं वाटर के ऊपर चल रही है, पानी है दोस्तों, पानी के ऊपर चल रही है। पानी पर जब चलेंगी दोस्तों तो ये क्या करेंगी, हवाएं यहां के पानी को दोस्तों क्या करेंगे, ये इस पे क्या करेंगे, इसको इधर की ओर ले जाएंगे, इसको मूवमेंट इधर की ओर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? मुझे बताइए, जब हवा ऊपर चलेगा पानी के ऊपर तो पानी को दोस्तों इधर की ओर धकेलेगी कि नहीं धकेलेगा? भाई ये हवाएं देखिए, ये हवाएं देखिए इस तरीके से चल रही हैं, इस तरीके से ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। देखिए इधर देखिए, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। तो जब पानी, जो यहाँ पर सरफेस पे जो पानी है, जो सरफेस पे जो वाटर है, उसको ये हवा क्या करेंगे, इस पर फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा पानी हवा का, और इस पानी को, इस वाटर को क्या करेंगे, इधर की ओर मूवमेंट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इधर की ओर ढकेल के ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? मुझे बताइए, ये हवा, और ये हवा इस समय क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होने, नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और ये हवा बहुत तेजी से चलती है और क्या करती है, ये हवा पानी को इधर को ढकेल के ले। भाई जाहिर सी बात है, आप सोचिए, इस पे ऊपर वाटर के ऊपर चल रही हैं, वाटर के ऊपर चल रही है वाटर, ये हवाएं, ये जो वाणिज्य पवनें हैं, और ये हवाएं इसी तरह इधर की ओर चल रही हैं, तो यहां का जो गर्म पानी है उसको क्या करेंगे, इधर को ले जाएंगे। तो देखो यहां का जो गर्म पानी है, यहां का जो गर्म पानी है, यहां पर देखो, यहां का जो गर्म पानी है, मैं आपको ठीक है गर्म पानी बना दे रहा हूं और इसको मैं रेड से बना दे रहा हूं। अब मैं गर्म पानी जो है, यहाँ का गर्म पानी को दोस्तों क्या करेंगे, इधर की ओर ले जाएंगे, ये वाटर है दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि यहाँ अब यहाँ पर लैंडफॉर्म्स मिल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर लैंडफॉर्म्स ना होता तो शायद हो सकता है पानी और आगे आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर गर्म पानी जमा हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप सोचिए, यहाँ पर गर्म पानी, क्योंकि यहाँ लैंडफॉर्म है तो यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, जब यहाँ का सरफेस का गर्म पानी इधर से उधर गया तो यहाँ पर तो वैक्यूम खाली हो गया, यानी यहाँ पर कुछ, अब यहाँ का जगह लेने के लिए कोई और पानी आएगा, यहाँ पर यहाँ इसका जगह लेने के लिए कोई और आएगा। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, मैं दूसरा ब्लैक पेन से बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ की जो ठंडी हवा, ठंडी जो पेरू करंट है, जो ठंडी जलधारा, वो क्या करेंगे, जो ठंडा पानी है वो यहाँ आकर दोस्तों, ठंडा पानी यहाँ आकर दोस्तों, यहाँ आकर जमा हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ के सरफेस को गर्म पानी को हवा क्या करी, इधर की ओर ले गई, यहाँ इकट्ठा कर दी, लेकिन यहाँ पर खाली हुआ ना। अब इसकी जो गर्म पानी इधर से इधर गया तो इसका जगह लेने कोई तो आएगा, तो इधर का जो इधर से जो आने वाली जो ओशन करंट है वो क्या करेगी, इसका जगह ले लेगी, वो ठंडा पानी यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ठंडी, यहाँ पर पानी ठंडा, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो, ये वाटर कैसे, ये कोल्ड वाटर, ठीक है, ये कोल्ड वाटर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों क्या है, मैं रेड से बना रहा हूं, यानी ये वार्म वाटर, ये कैसा है दोस्तों, वार्म वाटर हो जाएगा, यानी दोस्तों ठंडा गर्म पानी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इधर पर ये हवाएं चल रही हैं इस तरीके से, यहां पर कोल्ड वाटर। अब देखो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होगा, यहां पर कोल्ड वाटर का मतलब दोस्तों क्या होगा, प्रेशर दोस्तों क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, प्रेशर दोस्तों हाई हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, लो हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, प्रेशर दोस्तों, यानी अगर कोल्ड वाटर है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि वहां पर टेम्परेचर लो हो गया और प्रेशर दोस्तों क्या होगा, हाई होगा, है ना। प्रेशर दोस्तों हाई होगा कोल्ड वाटर में, और टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा, लो होगा। प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, क्योंकि दोस्तों कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर का मतलब क्या, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो। और यहां पर दोस्तों वार्म वाटर है, तो वार्म वाटर में दोस्तों क्या होगा, वार्म वाटर में क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर हाई और प्रेशर दोस्तों क्या हो जाएगा, लो। अब इधर देखिए, ये हवाएं चल रही हैं, अब यहां पर गर्म पानी,
काफी गर्म पानी हो जाएगा तो यहाँ का सरफेस भी गर्म हो जाएगा, गर्म पानी यहाँ काफी खट्टा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हवा, अब जो हवा यहाँ से चल रही वो हवा जब यहाँ पे आएंगी, इस सरफेस के पास आएंगी, तो यहाँ पर हवा क्या होगी दोस्तों, गर्म हो जाएंगी। हवा भी गर्म होगी, गर्म पानी को इकट्ठा कर दी तो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा पानी, काफी ज्यादा गर्म पानी हो जाएगा, ठीक है। और जब ये गर्म पानी के ऊपर जब कोई हवा आएगी, और हवा क्या होगी, हवा इसके जब सरफेस पे आएगी तो पानी गर्म, तो हवा भी क्या होगी दोस्तों, गर्म होगी। और आप जानते हैं हवा गर्म होकर दोस्तों क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। अब मैं ये वाला मिटाल दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं ये मिटाल दे रहा हूं, क्योंकि अब इसकी आप मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको मिटाल दे रहा हूं, ये तो आपको होश पोज लगेगा, ठीक है। ये दोस्तों यहां पर हवा जो चल रही थी वो हवा क्या होगी, इस पानी की वजह से वो भी उनका सरफेस पे आएगी, वो भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। जब गर्म होगी तो हवा क्या होगी दोस्तों, ऊपर उठेगी, हवा क्या होगी दोस्तों, ऊपर उठेगी, हवा क्या होगी दोस्तों, ऊपर उठेगी, हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। और जब भी आप जानते हैं जब भी हवा ऊपर उठेगी क्या होगी दोस्तों, बादल, क्लाउड फॉर्मेशन कराएगी, और बादल बनेंगे दोस्तों क्या होगा, झमाझम रंगारंग प्रोशाम, बोलो जय बजरंग बली की, बरस गई पानी हो जाए, यहां पर क्या होगा दोस्तों, पानी बरस जाएगा, बारिश हो जाएगी, झमाझम बारिश, ठीक। अब बारिश होने के बाद दोस्तों जब नमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ समुद्र से पानी ले गई थी भाई, एक समय बाद इनमें नमी खत्म हो जाएगी, तो हवा क्या होगी, फिर फैलेगी, हवा क्या होगी, दोनों तरफ, इधर भी फैलेगी, इधर हम इधर का देख रहे हैं, इधर फैलेगी दोस्तों। और फिर क्या है दोस्तों, यहां पर दोस्तों क्या है, प्रेशर हाई है, तो हवा क्या होगी, यहां पर बैठ जाएगी, यहां पर हवा क्या होगी, बैठ जाएगी, हवा क्यों बैठ गई, ठीक है, हवा बैठ गई। अब देखो ये देखो पूरा इस तरीके से साइकिल बन जाएगा, इस तरीके से पूरा साइकिल। इसको दोस्तों ये जो साइकिल बना, देखो ये ऐसे मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, देखो ये जो साइकिल बना हवा का, ये जो हवा का साइकिल बना, ये जो हवा का साइकिल बना, इसको दोस्तों बोलते हैं वॉकर साइकिल, है ना, वॉकर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको वॉकर साइकिल, ठीक है, वॉकर साइकिल, ठीक है, वॉकर साइकिल, है ना, वॉकर साइकिल बोलते हैं। ये पूरा साइकिल बना देती, देखो यहां से हवा गई, ये इधर गई, इधर, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको ईस्टर्ली बोलते हैं, और इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, इसको ईस्टर्ली बोलते हैं, इसको वेस्टर्ली विंड बोलते हैं, इसको ईस्टर्ली विंड बोलते हैं क्योंकि ये ईस्ट से आ रही है तो इसको ईस्टर्ली विंड, और ये वेस्ट से इधर की हो जाए तो इसको वेस्टर्ली विंड। ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन होता है, क्लियर है बात को, नॉर्मल कंडीशन वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं देखो बता रहा हूं आपको, एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया है, ये जो विंड है, ये जो मैंने यहां पर बनाया है, इसको ध्यान से देखें, ये जो विंड है, देखना है ध्यान से, मेरी बात को समझना है, ये जो विंड है मैंने इनको क्या किया, यहां बना दिया, ठीक है, इस जो जीरो ये मैंने यहां बना दी। यहां पर देखो क्या है, ये विंड दोस्तों जब ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही तो क्या करेंगी, जो इस जगह पर जो वाटर होगा वो भी क्या करेंगी, उधर की ओर धकेल, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट, तो ये पानी क्या करेगा, इस पानी के ऊपर सरफेस पे अगर ये हवा चलेगी तो पानी को भी क्या करेगी, धकेलेगी। और आप जानते हैं ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो इसके सरफेस का जो पानी होता है, वाटर, जो समुद्र के सरफेस का जो वाटर होता है वो गर्म होता है, और गर्म पानी को ये क्या करेगी, उधर की ओर ढकेल रही। अब ये क्या करेंगे, यहाँ के गर्म पानी को ढकेल कर इधर ले जाएंगे, यहाँ पर क्या है, लैंडफॉर्म्स है, इस वजह से यहां पानी इकट्ठा हो जाता है और काफी ज्यादा गर्म हो जाता है पानी। लेकिन आप सोचिए, यहां से जब गर्म पानी को इधर ले जाएंगे तो यहां पर खाली हो जाएगा, तो इस पानी इसकी जगह लेने के लिए यहां पर कोई पानी तो आएगा ना भाई, यहां से कुछ पानी गया है तो यहां पर कोई जगह लेने आएगा, तो यहां से दोस्तों क्या होता है, जो पेरू की करंट है, ये जो हम्बोल्ट करंट है वो यहां पर आती है, यहां पर ठंडा, यहां से क्या होती है, इस कोल्ड करंट को यहां पर पानी ठंडा, यानी इसी वजह से यहां पर पानी क्या हो जाता है, ठंडा, ये ठंडा पानी यहां पर आ जाता है, तो इस वजह से ये ठंडा हो जाता है और ये गर्म हो जाता है, दोनों क्या हो जाएगा, तापमान में अंतर आ जाता है, और दोनों में वायुदाब एवं तापमान में अंतर आ जाता है, यहां पर तापमान ज्यादा, प्रेशर कम। देखो हमेशा आपसे पूछा जाएगा अल नीनो ला नीनो है क्या, तो दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के मध्य, पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के मध्य उच्च वायुदाब एवं कम प्रेशर, तापमान एवं वायुदाब में अंतर को दर्शाती है ना, तापमान एवं वायुदाब को अंतर को दर्शाती। देखो यहां पे देखो प्रेशर हाई होगा, क्योंकि यहां ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी है मतलब क्या, प्रेशर ज्यादा, तो यहां पर टेम्परेचर कम, यहां पर गर्म पानी है तो मतलब क्या, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा और यहां पर प्रेशर कम। अब सोचिए आप, ये जो हवाएं चल रही थी, ये जो सरफेस पे हवाएं चल रही थी, जब यहां पर आएंगी, यहां पर क्योंकि वार्म हो गया पानी वार्म यानी काफी गर्म है, गर्म पानी क्या होगा दोस्तों, जब इसके सरफेस पे कोई हवा आएगी, जब इसके पास कोई हवा आएगी तो हवा का इसके सरफेस से गुजरेगी तो हवा भी क्या हो जाएगी दोस्तों, ठंडी हो जाएगी, सॉरी गर्म हो जाएगी।
गर्म हवा दोस्तों क्या होगी, वो हल्की हो जाती है। गर्म हवा हमेशा दोस्तों क्या होती है, हल्की हो जाती है, और जब भी हल्की हवा होगी वो ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर की ओर उठेगी तो दोस्तों अब देखो समुद्र से ऊपर की ओर जा रही है तो इनमें थोड़ी बहुत नमी होगी, नमी होगी तो ऊपर दोस्तों जब भी हवा ऊपर उठेगी, आप ये जान लीजिए जब भी हवा ऊपर उठेगी वो क्लाउड बनाएगी, वो बादल फॉर्मेशन करेगी। बादल फॉर्मेशन करेगी मतलब क्या है, पानी, फिर क्या होगा, बादल फॉर्मेशन के बाद पानी बरसा देगी। अब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद उसकी नमी खत्म, नमी खत्म होगी तो हवा क्या होगी दोस्तों, फैलेगी, फैलेगी तो एक डायरेक्शन इधर की ओर जाएगी। जब इधर की ओर जाएगी तो दोस्तों यहां पर प्रेशर हाई है तो हवा यहां पर बैठ जाती, और इस तरीके देखो यहां से चली, यहां आई और फिर इधर की गई, तो ये एक पूरा साइकिल बना देती। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, वॉकर साइकिल। ये मैं देखो अलग से नहीं पढ़ना होता है, इसी में समझ लेना होता है कॉन्सेप्ट। लोग वॉकर साइकिल को रटते हैं, क्या होता है वॉकर साइकिल, ये होता है वॉकर साइकिल, ये होता है वॉकर साइकिल, अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। ये कैसी कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अभी मैं अल नीनो और ला नीनो नहीं बता रहा था, सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके चलता है। देखो यहां पर हाई प्रेशर रहता है, सुनो यहां पर कोल्ड वाटर रहता है, या हाई प्रेशर होता है। इसी वजह से देखेंगे आप, इधर देखें पेरू के जो तट पर आपको देखोगे विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस मिलता है आपको। ये क्या कहता है, जब भी यहां पर क्या होता है, ये कोल्ड करंट क्या होती है, एक ड्राई क्या करती है दोस्तों, ड्रॉट को पैदा कर देती है, ड्रॉट। इसीलिए देखेंगे आप विश्व का सबसे सबसे ड्राइएस्ट प्लेस दोस्तों पेरू का अट्टाकामा डेजर्ट, विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है ना, मतलब सबसे शुष्क प्रदेश है। आपने सुना भी होगा अट्टाकामा डेजर्ट, क्यों, क्योंकि ये इसी वजह से ये सारा कंडीशन होता है, इसके वजह से होता है, क्योंकि यहां पर पानी हाई प्रेशर रहता है, कोल्ड वाटर रहता है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे पानी नहीं, यहाँ पर समानता वर्षा नहीं हो पाती है, वर्षा नहीं हो पाती। इसी वजह से ये जो पेरू का जो अट्टाकामा डेजर्ट है वो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस होता है, इसी वजह से बनता है। क्लियर है, आप इस बात को समझ में आ गया होगा आपको, ये सारी सिनेरियो आपको बात क्लियर है, ठीक है। अभी मैं ये इसको बना रहने दे रहा हूं, अब मैं दूसरी कंडीशन आपको समझाता हूं, फिर से मैं मिटा लूंगा। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिए ना, पीछे बैक आप तो देखो वैसे भी रिकॉर्डर देखेंगे, तो आप अभी जो मैं मिटाल दिया तो आप पीछे बैक करके आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको देखो अल नीनो का इफेक्ट बताता हूं भारत पे, और अल नीनो को समझाता हूं। अब मैं आपको अल नीनो समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं बना रहने दे रहा हूं, इसको मैं बना रहने दे रहा हूं, लेकिन इसका यूज अभी थोड़ा सा कम होगा। देखो फिर से मैं मैप बनाऊंगा। अब मैं आपको अल नीनो की पोजीशन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको अल नीनो समझाने जा रहा हूं, समझेंगे। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे अल नीनो, इसको इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही चीज है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही बार बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, तो फिर नहीं बनता है। थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे बच्चों, थोड़ा सा, ठीक है। ये दोस्तों साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पर आप जानते हैं ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर इस तरीके से गुजरता है। बड़े प्यार से समझना दोस्तों, बहुत आसान है, मैंने आपको इतना आसान कर दिया है इसको, ज्योग्राफी को, कि आप आराम से किसी को भी पढ़ा सकते हैं, किसी को भी आप समझा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ज्योग्राफी बहुत आसान कर दिया है, और इससे ज़्यादा आसान दोस्तों कोई कर नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको उसका और मेरे में फ़र्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये इतना बस खाली मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2, 3, 4 आइलैंड होते हैं। ये दोस्तों छोटा सा मैं आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से आपको समझ में आएगा। अब इधर देखो, इधर देखो,
अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं अल नीनो की पोजीशन। अल नीनो के कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, अल नीनो के कंडीशन में देखो दोस्तों दो चीजें आपको पता है, मैं बता दे रहा हूं आपको, दो तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। अल नीनो के कंडीशन पे दोस्तों जब अल नीनो बनता है तब उस समय दोस्तों दो तीन चीजें स्थिति रहती है, इस वजह से थोड़ा कंडीशन बनता है। क्या होता है, पहला कंडीशन तो ये होता है दोस्तों कि यहां पर दोस्तों ये जो ट्रेड विंड है, ये जो ट्रेड विंड है कौन सी, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये जो ट्रेड विंड चल रही है ये ट्रेड विंड दोस्तों क्या होती है, वीक होती है। ट्रेड विंड दोस्तों क्या होती है, वीक होती है, वीक होती है, ठीक है, वीक होती है। और दोस्तों यहीं पर और दूसरा कंडीशन जो वॉकर साइकिल है, वो जो मैंने आपको वॉकर साइकिल बताया था, वॉकर चक्र बताया था, वो जो वॉकर साइकिल बताया था, ये भी दोस्तों क्या होता है, ये वीक हो जाता है, ठीक है, ये दोस्तों वीक हो जाता है। ये क्या होता है, ये वीक होता है। आपको दिख रहा है ना सारा कुछ क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये वॉकर साइकिल भी दोस्तों क्या होता है, वीक होता है। ट्रेड विंड वीक होता है और ये वॉकर साइकिल ये जो ये होता है ये भी वीक होता है। ट्रेड विंड एंड वॉकर साइकिल दोनों चीज दोस्तों क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। कब, ये अल नीनो की जब स्थिति आती है। अब वो क्यों होता है तो वो मैं आपको ओशियन करंट में पढ़ाऊंगा, क्यों वॉकर साइकिल वीक हो जाता है, क्यों ट्रेड विंड वीक होता है, तो वो मैं आपको दोस्तों ओशियन करंट में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अभी बस खाली एक तरफ फोकस रखिए, वरना आप ना यहाँ के रह जाएंगे ना वहां के रह जाएंगे। तो थोड़ा सा बस आप ये जान लीजिए कि अल नीनो की कंडीशन में ट्रेड विंड वीक हो जाती है, वॉकर साइकिल वीक हो जाता है। इस वजह से दोस्तों होता क्या है, यहां पर जो चलने वाली हवाएं, अब देखो ये पोजीशन, ये तो 0 डिग्री हमेशा ही रहेगा, चाहे अभी हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही ज्यादा रहेगा, हमेशा ही ज्यादा रहेगा, और पानी का सरफेस का जो इधर का एरिया वो भी दोस्तों क्या होगा, रहेगा हमेशा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब ट्रेड विंड होता है, जब ट्रेड विंड जब वीक हो जाती है, तो वॉकर साइकिल जब वीक हो जाता है तो दोस्तों क्या होती है, ये हवा चलती तो जो जरूर है, लेकिन यहाँ के पानी को इधर धकेलने में ये असमर्थ हो जाती है, ठीक है, पानी को इधर की ओर नहीं ले जा पाती। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है, यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर दोस्तों क्या होता है, गर्म वाटर आ जाता है, ठीक है, यहां पर गर्म वाटर आ जाता है, ठीक है। और यहां पर इसकी तुलना में दोस्तों क्या होता है, ठंडा पानी आ जाता है। यहां पर इसकी तुलना पर दोस्तों क्या होता है, ठंडा पानी रहता है, ठीक है, यहां पर ठंडा पानी रहता है। क्योंकि ये जो देखो यहां पर, क्योंकि ये जब 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 अल नीनो की स्थिति आती है तो अल नीनो क्या होता है, समुद्री जल गर्म जलधारा है, ठीक है। और जब समुद्री गर्म ज्वाला बनती है तो उसकी अब क्या है, इसी देखो ये तो गर्म पानी हो जाए, क्योंकि देखो पेरू करंट जो होती है वही जो, जब पेरू करंट क्या है, ठंडी जलधारा, वो जब वही पेरू करंट ठंडी की जगह वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, अल नीनो। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये क्या होती है, ये गर्म पेरू की करंट जो होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होकर दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहाँ की स्थिति को, यहाँ के पानी को गर्म कर देगी, लेकिन यहाँ का इसकी तुलना में यहाँ पर पानी दोस्तों क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अब क्योंकि हवाएं जो है, जो ये ट्रेड विंड है या जो वॉकर साइकिल है वो वीक हो गया। ट्रेड विंड इस गर्म पानी को इधर ले जाने में सक्षम नहीं है, तो इधर पे ज्यादा गर्म बन जाता है और यहाँ पर ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर गर्म है तो आप सोचिए, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, हवाएं जो यहां पर चलेगी, जो हल्की फुल्की जो यहां पे हवा चलेगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएंगी। गर्म होकर दोस्तों क्या होगी, ऊपर उठेंगी हवाएं, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, गर्म होकर हवाएं, गर्म होकर ऊपर उठेंगी हवाएं, गर्म होकर फिर यहां पर क्या होगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे और फिर यहां पर रंगारंग प्रोग्राम शुरू, बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, यहां पर बारिश हो जाएगी। तो यहां पर हल्की फुल्की बारिश करा देती अल नीनो, क्योंकि यहां पर ड्राइएस्ट प्लेस होता है, ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस होता है। और ये कब की स्थिति है, ये दिसंबर में, ये क्या हो लगभग ईसा मसीह जब 25 दिसंबर के आसपास जब वो मनाया जाता है, 25 दिसंबर, उसी के आसपास ये पोजीशन दिखता है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं। क्राइस्ट, अल नीनो का मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड, यानी ईसा बल है ना, ईसा है ना, ईसा का बच्चा बोलते हैं इसको, क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड। क्योंकि यहाँ पे ड्राई पेरू के आसपास और इसके इलाके के जो आसपास यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की वर्षा करा देते हैं, तो ड्राइएस्ट प्लेस को थोड़ा ठंडा कर देती है इस वजह से, क्योंकि वहां के लोगों को राहत होती है दिसंबर के महीने में, इसके वजह से, अल नीनो की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, क्योंकि उस समय दिसंबर के महीने में होती है, उस समय क्रिसमस मनाया जाता है, उसी वजह से इसको क्राइस्ट चाइल्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो ईसा, अल नीनो का मतलब क्राइस्ट चाइल्ड, यहां पर वर्षा करा देती। अब यहां पर देखो वर्षा कराने के बाद फिर ये क्या होगी, हल्की हो जाएगी हवा, ठीक है। अब ये क्या करेगी, फिर इधर की ओर चलना शुरू करेगी, इधर की ओर चलेंगी। अब यहाँ ठंडा पानी, तो यहाँ पर बैठ जाएगी हवा, बैठेगी तो ये पूरा साइकिल बनाएगी,
फिर ये अब वॉकर साइकिल उल्टा हो जाता है, वॉकर साइकिल उल्टा हो जाता है और वीक हो जाता है। वॉकर साइकिल दोस्तों क्या होता है, उल्टा हो जाता है और वीक हो जाता है। उस समय दोस्तों वॉकर साइकिल ऐसे बन रहा था, ठीक है, उधर बन रहा था। अब मगर वॉकर साइकिल दोस्तों उल्टा हो जाता है और वीक हो जाता है, ठीक है, ट्रेड विंड वीक हो जाती है और इस वजह से यहां पर बारिश करा देती। अब इसका ये जाने, ये तो हो गई दोस्तों अल नीनो की पोजीशन, समझ में आ गया कैसे क्या है सारा कुछ। मैंने बताया कि फिर से समझेंगे, देखो मैंने बताया कि इस समय दोस्तों क्या होता है, दिसंबर के आसपास के महीने में दोस्तों क्या होता है, ट्रेड विंड, जब अल नीनो की जब स्थिति बनती है तो उस वजह से दोस्तों वहां पर ट्रेड विंड वीक हो जाती है। ट्रेड विंड वीक हो जाती है, वॉकर साइकिल वीक हो जाता है, तो इस वजह से यहां पर देखो अल नीनो क्या है, पेरू करंट जो ठंडी जलधारा उसका गर्म होना, वो अल नीनो की स्थिति होती। तो जब अल नीनो की यहाँ की स्थिति होती है तो वहां पर होता ही है कि ट्रेड विंड वीक हो जाता है, वॉकर साइकिल वीक हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ के गर्म पानी को वो इधर ढकेलने में असक्षम हो जाती है, ठीक है। जब असक्षम हो जाती है तो यहाँ का पानी गर्म है, यहाँ का पानी ठंडा। अब सोचिए यहाँ पर जो हल्की फुल्की ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं चल रही, वो क्या होंगी, यहाँ के पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, पानी गर्म है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, सरफेस पे पानी टेम्परेचर रहेगा। तो इस वजह से दोस्तों क्या होगी, यहाँ पर जो चलने वाली हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। और आपने मैंने बताया जब भी हवा गर्म होगी वो हल्की आके ऊपर उठेगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ऊपर जाकर ये क्या करेगी, बादल बनाएगी और जंगरंग प्रोग्राम झमाझम बारिश, बोलो जय भोलेनाथ की बारिश हो जाएगी, ठीक है। अब जब बारिश हो जाने के बाद दोस्तों क्या होगी, हवा नम, जब आर्द्रता खत्म तो हवा फैलेगी, हवा फैलेगी तो इधर की ओर आएगी इस तरीके से, हवा इस तरीके से इधर की ओर आएगी, ठीक है। ये हवा इस तरीके से चलेगी, ये नीचे बैठेगी और यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर टेम्परेचर, यहां पर देखो टेम्परेचर हाई, प्रेशर प्रेशर लो, ठीक है। और यहां पर देखो ठंडा पानी है, ठंडा पानी, यहां पर दोस्तों क्या होगा, प्रेशर प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, ठीक है, प्रेशर हाई। अब यहां पर देखो इसके वजह से, इसकी वजह से अल नीनो की वजह से जो हमारे यहां पर बेकाल एवं बेकाल लेक एवं दोस्तों पेशावर के पास जो लो प्रेशर का जोन बनता है, मैंने पढ़ाया पीछे आपको, पीछे मैंने पढ़ाया है कि बेकाल लेक और प्रेशर और क्या होता है, पेशावर के पास जो लो जोन बनता है वो क्या होता है दोस्तों, वीक हो जाता है। ये जो लो प्रेशर का बेल्ट बनता है ये क्या होता है, वीक हो जाता है, ये वीक हो जाता है। और यहां पर दोस्तों क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। इस वजह से ये जो हवाएं हैं ये लो हो जाता है, वीक। अब देखो हमेशा हवा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन लो प्रेशर दोस्तों क्या हो, वीक हो जाता है। वीक हो जाने की वजह से दोस्तों ये हवाएं ऐसे चलने चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना चलकर दोस्तों इधर की ओर चलती हैं, ऐसे इधर की ओर भाग जाती हैं, इधर की ओर ऐसे भाग जाती हैं, ये इधर की ओर क्या होता है, इस तरह भाग जाती है। इसी वजह से जब भी अल नीनो की स्थिति होती है हमारे भारत में हमेशा क्या होती है, कम वर्षा होगी। जब भी अल नीनो की स्थिति होगी, अल नीनो की स्थिति होगी, हमारे भारत में सूखे की स्थिति भी बन जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, क्योंकि यहां का दोस्तों लो प्रेशर का जो बेल्ट वो है वो वीक हो जाता है। वीक हो जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, इसकी वजह से दोस्तों हवा, ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के इधर की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, इधर की ओर भागती है, इस तरफ की ओर भागती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना है, इधर पर क्या है दोस्तों, लो प्रेशर बना है, तो ये इधर की ओर भागती है, अल नीनो की तरफ चलती है, ठीक है, अल नीनो की स्थिति बात। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में दोस्तों सूखे जैसी स्थिति भी आ जाती है जब भी अगर कभी अल नीनो की स्थिति होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको समझ में कि भारतीय मानसून को अल नीनो कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, अल नीनो कैसे। और अब देखो जो ला नीनो है, ला नीनो मुझे समझाने पर, अब क्या होगा, ला नीनो की स्थिति क्या होती है, वो ठंडी जलधारा होती है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, यहां पर दोस्तों क्या होगा, वही जो पहली स्थिति मैंने बताई वो अल नीनो की स्थिति रहती है। उस समय क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर रहेगा, यहां पर दोस्तों सॉरी, यहां पर लो प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर अब गर्म पानी आ जाएगा। पिछली वाली स्थिति देखो, पिछले वाला मैप आपने देखा होगा, तो पिछले क्या है, वो दोस्तों कोल्ड करंट है, वही दोस्तों ला नीनो मान लो, ठीक है, ला नीनो उसी को मान लो। उसमें क्या होगा, यहां पर गर्म जलधारा है, वहां पर गर्म पानी है, गर्म पानी यहां पर दोस्तों यानी हाई लो प्रेशर यहां पर। इसकी वजह जब यहां पर लो प्रेशर बनता है तो यहां का लो प्रेशर और ज्यादा बन जाता है, यहां पर और ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, और फिर क्या होता है, यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर जब ला नीनो की स्थिति होती तब भारत में दोस्तों अच्छी वर्षा होती है, जमकर वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन ला नीनो का उतना ज्यादा प्रभाव हमारे भारत में नहीं देखा जाता, लेकिन अल नीनो का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि अल नीनो की वजह से हमारे यहां सूखा की स्थिति आ जाती है। क्लियर है सारा कुछ। मैंने बहुत आराम से बहुत टफ टॉपिक को आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आपको बहुत टफ टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया, उसका रीजन यही है कि आप आराम से समझ पाए। मैं आपको एक शब्द नहीं लिखाया, मैंने आपको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। बस थोड़ा सा आपको इसको 1-2 बार देखना है खुद से, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका बाकी जो बचा हुआ चीज है मैं इसको आपको क्या करूंगा, इसका मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको जो लिखना है, लिखने वाला जितना भी काम मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जब जुड़ना है तो 8840486309 इस पर मुझे मैसेज करके लिखिएगा, सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं ऐड कर, वरना मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, आज की जो पीडीएफ है, वैसे मैं पीडीएफ बहुत कम देता हूं, लेकिन अब यहां पर लिखना ही लिखना है, तो मैं आपको क्या करूंगा, आज की जो पीडीएफ है उसको मैं वहां पर सेंड कर दूंगा लिखने वाला। आप वहां पर पहले डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर है आपको दोस्तों, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और बाकी अब ये ट्रेड विंड वीक क्यों हुई, वॉकर साइकिल वीक क्यों, ये मैं आपको ओशियन करंट जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। बस अभी यहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, अलीलो लालीलो कैसे प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों आप बात को, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। और अच्छा, अगर आपको समझ में आई हो, वास्तव में अगर मजा आया हो पढ़ने को, तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि मजा आया सर पढ़ने में। दूसरी चीज, आप मुझे ये भी और क्या करेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसी वजह से लोग जुड़ नहीं है, लोग नए देख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आपसे बस यही मेरा आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर दोस्तों इसको शेयर करें और लोगों से कहें कि एक बार देखें जरूर। मैं वास्तव में जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, वो आपको पेड में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आप यूपीएससी की तैयारी करने जब जाएंगे कहीं पर भी, आप 50,000 60,000 ऑनलाइन में देंगे, 2 लाख 2.5 लाख रुपए जब आप ऑफलाइन में देंगे, तब जाके आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं पढ़ने को। मैं यहाँ आपको फ्री में दे रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत अच्छे से दे रहा हूँ। हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, रिवीजन करना है, और वीडियो को दोस्तों साथ साथ में शेयर भी करते रहना, लोगों को तक पहुंचाते रहना, ताकि और भी लोग देखो, और लोग देखते हैं, जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, तभी मुझे मोटिवेशन आएगा ना। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए जो होगा बेटर, मैं उसको और बेटर तरीके से देने के प्रयास करूंगा, ठीक है। आपको ज्योग्राफी की तरफ से टेंशन नहीं होगी, ये मेरी आपको गारंटी है, और आप खेल खेल में सारा कुछ सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी देखो मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप जाइए यूट्यूब पे देखिए, सर्च करके क्या पढ़ा रहे लोग, आपको अंदाजा हो जाएगा, आप पढ़ के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय, नमस्ते, जय हिंद।